नैमिषारण्य की पावन भूमि पर मुख्य श्रोता है 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक ऋषि। भृगुवंशी हैं, ऋग्वेदी हैं। तो उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी महाभाग, इस घोर कलयुग में संसार के लोग जो है असुरता को प्राप्त हो रहे। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। घोर कलिकाल में असुरता को प्राप्त हो रहे और क्लेश से जो है इतने क्रांत और अशांत हैं कि उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल रहा। तो उनके जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है और उनके कल्याण के लिए जो ऐसा मार्ग हो, क्योंकि मार्ग तो शास्त्रों ने पुराणों में बहुत बताए, कल्याण के बहुत मार्ग बताए, लेकिन उन श्रेयस्कर मार्गों से भी जो श्रेयस्कर हो, श्रेयसाम यद भवेत श्रेय, और जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन बताए हैं कि तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, तीर्थों में स्नान करो, भगवत दर्शन करो, पाठ करो, पूजा करो, तो इतने साधनों के करने के बाद भी अंतःकरण में शुद्धि हो नहीं पा रही। तो जो जितने भी पावन करने वाले, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाले साधन हैं, उन साधनों से भी जो श्रेष्ठ साधन हो, पावना नाम पावन। और सबसे बड़ी बात कि वो साधन जो है कृष्ण प्राप्ति कर्म साधन होना चाहिए, शाश्वत साधन होना चाहिए। तो जब इस तरह से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस कलिकाल में जीव के परम कल्याण का सिर्फ एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। और भागवत शास्त्र जो है, श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को श्रवण कराया था। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, क्योंकि काल रूपी जो ब्याल है, मृत्यु का जो भय है, वो सारे संसार को भयभीत किए हुए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इस मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। तो ऐसे समय में श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करता है उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। देखिए, संसार में भोग करते करते काल हमारे ऊपर कब आक्रमण कर देता हमें पता ही नहीं चलता। हमको सारी तिथियां याद रहती हैं, हैप्पी बर्थडे याद रहता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी याद रहती है, बच्चों के जन्मदिन याद रहते हैं, और भी कई तिथियां याद रहती हैं, लेकिन किसी को ये याद कभी नहीं हुआ कि पहला बाल सफ़ेद कब हुआ था। किसी को याद नहीं है। कब काल ने हमको जकड़ लिया, ये किसी को याद नहीं। बाल सफ़ेद हो गए तो काले करवा लेते हैं, दांत अगर हिल रहे हैं तो निकलवा के दूसरा दांत लगवा लेते हैं। इसका मतलब है कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता, क्योंकि बुढ़ापे का जो कष्ट है वो सबसे बड़ा कष्ट होता है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। सबसे बड़ा कष्ट अगर कुछ है तो बुढ़ापे का कष्ट है। तो आप विचार कीजिए कि अगर बाल सफ़ेद काले करने से क्या बुढ़ापा जो है रुक जाएगा? बिल्ली जो है कबूतर के ऊपर झपट्टा मारती है और कबूतर जो है डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो क्या आंख बंद करने से बिल्ली के झपट्टे से बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि इस भय से छुटकारा प्राप्त हो? इस भय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। गीता जी में कहा है कि जातस्य ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो इसलिए जो है, जो मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवताम शास्त्रम
कलौ कीरेण भासितम। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि कलौ कीरेण भासितम। कीर माने होता है शुक यानी तोता। और तोते को आपने देखा होगा कि वृक्ष पर कितने ही फल लगे हो, देखता है, सूंघता है, लेकिन चोंच उसी में मारता है जो मीठा होता है। हर फल में चोंच नहीं मारता। तो इससे श्रीमद् भागवत शास्त्र रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते की चोंच लग गई। उसने रसपान कर लिया। आप विचार कीजिए कि जो सुखदेव भगवान एकांतवासी थे, अपने आत्मानंद में मगन रहते थे, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते थे, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, यह स्वसुख निभृत चेता तद विदिस्तान अन्य भावो, जिनकी द्वैत बुद्धि खत्म हो गई थी, उन्हें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता था। मैं और मेरे का भाव, मैं और मेरा शरीर का भाव सब समाप्त हो चुके थे। अपने परमानंद में मगन रहने वाले ऐसे सुखदेव भगवान ने अपने परमानंद को छोड़ करके वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण इसलिए किया कि जब भगवान वेदव्यास जी के जो शिष्य ने 2 श्लोक सुने जिसमें भगवान के रूप माधुरी सौंदर्य का पान हुआ और भगवान के स्वभाव का पान, तो इसलिए जो है कीरेण भासितम, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की ये विशेषता है। और दूसरा इसमें कहा कि भासितम। भासितम का मतलब ये व्याख्यातम नहीं कहा, कथितम नहीं कहा, उत्तमम नहीं कहा। इसलिए भासितम कहा है कि जिसको जो भाषा में समझ में आती है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। श्रोता जो सुनना चाहता है वही सुनाया जाता है। अगर श्रोता कुछ और सुनना चाहता है, वक्ता कुछ और बोल रहा है, तो रस भंग होता है, फल में भेद हो जाता है। आपने रामचरितमानस की कथा सुनी होगी, बड़ी सुंदर कथा है कि राम भगवान का रावण से जब युद्ध हो रहा था तो ब्याल पास भय बस भय खरारी, भगवान को ब्याल पास में बांध दिया था। तो गरुड़ जी को बुलाया ब्याल पास को काटने के लिए। तो गरुड़ जी आए तो ब्याल पास तो काट दिया, लेकिन उन्हें इतना बड़ा मोह हुआ कि ऐसा भ्रम, ऐसा ऐश्वर्यशाली जिसकी भ्रगुटी विलास से सृष्टि होती है, जो माया का स्वामी है, उसे व्यास पास ने बांध लिया। तो उनके जब संशय हुआ, तो जैसे ही बुद्धि में संशय होता है तो तर्क और वितर्क कुतर्क बढ़ने लगते, जीव जो अशांत हो जाता, परेशान हो जाता है। तो दौड़ करके जो नारद जी के पास पहुँचे। नारद जी के पास पहुँचे तो नारद जी समझ गए कि मोह नहीं, इन्हें महामोह हुआ है। कि मोह तो संसारी लोगों को, अज्ञानियों को होता है। अपने आप को शरीर मान लिया, संसार के भोगों को, शरीर के संबंधियों से ममता हो गई, संसार के संबंधियों को अपना मान लिया। लेकिन इन्हें महामोह हुआ क्यों नहीं, इन्हें भगवान में संशय हो गया। तो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप जो है ब्रह्मा जी के पास जाइए, पितामह के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी भी समझ गए कि महामोह उपजा और तोरे, बेगने मिठाई कहे सुन मोरे, मेरे कहने से जल्दी नहीं जाएगा तो क्या करें। बोले शिव जी के पास जाइए, शिव जी ही आपको जो है संशयों का सर्वनाश कर सकते हैं और भक्ति के आचार्य हैं, वो सारे रहस्यों को जानते हैं। तो गरुड़ जी जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम करके शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी के पास पहुँचे तो चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़े, निवेदन किया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान शंकर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि गरुड़ जी एक काम करिए आप कि आप जो है उत्तर दिशा में नीलांचल पर्वत पर जाइए जहाँ कागभूषुंडी जी रहते हैं। वो वहाँ बड़ी सुंदर कथा करते हैं, बड़े रहस्यों को उजागर करते हुए कथा करते हैं, गूढ़ रहस्यों को बताते हैं, जे आपकी वहाँ जाकर सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब ही होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा,
जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो उन्होंने इस तरह से कह के गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास पहुंचा दिया। अब माता अन्नपूर्णा निकल के आई बाहर, बोले प्रभु ये कौन सी लीला, इतने बड़े यजमान आपके पास कथा के लिए आए, तो आपने उनको बताया कथा सुनाने के, और दूसरे कथावाचक के पास पहुंचा दिया। तो भगवान मुस्कुराए, बोले देवी मैं भगवत कृपा से मर्म को समझ गया था, इसलिए मैंने इनको जो है काकभूषण जी के पास पहुंचा दिया कि तहीं ते में कछु पुनि नहीं राखा, तहीं ते में कछु पुनि नहीं राखा, समुझहि खग खग ही की भाषा, सवहि ते पुनि में वेग नहीं राखा। क्योंकि खग जो है खग की भाषा समझता है, और भगवत कृपा से, राम कृपा से मैं उन मर्ग को समझ गया था, इसलिए मैंने जो है इनको गरुड़ जी के पास पहुंचा दिया। तो इसलिए जो है कलौ की ऋण भाषितम, इसलिए जो है भाषितम कहा।